Yes, welcome class plus one. So today we are going to start with our chapter number 9, that is sequence and series. इसका फर्स्ट टॉपिक करने लगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, देखो सीक्वेंस एंड सीरीज में इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं. ठीक है, तो हम उसको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओनली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, इसके अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा, फिर सम ऑफ एपी सीरीज, आफ्टर दैट अरिथमेटिक मीन, जीपी एंड जीपी सीरीज, ये सारे टॉपिक्स इसमें से आएंगे. ठीक है, तो नाउ टुडे एट प्रेजेंट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. ठीक है, अरिथमेटिक सीरीज आपने 10th क्लास में भी पढ़ी थी. क्या होती है कि एक फाइनाइट या इनफाइनाइट सीक्वेंस या सीरीज is said to be AP if its common difference is same for every term. ठीक है, इस तरीके की कुछ आपको सीरीज दी होती है, कुछ नंबर्स गिवन होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम चेक करते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या क्या है. अगर तो कॉमन डिफरेंस हर एक टर्म के लिए सेम होता है तो हम उसको क्या बोलते थे, यस दिस इज़ अ AP सीरीज. ओके, जैसे ये हम एक सीरीज़ गिवन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या AP सीरीज 2, 5, 8, 11. ठीक है, इस टाइप की दिस इज़ एन AP. बिकॉज देखो इसका कॉमन डिफरेंस अगर मैं चेक करूँ तो 5 - 2 3. ठीक है, 8 - 5 ये भी 3, 11 - 8 ये भी 3 है ना. कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो डिफरेंस D इज इक्वल्स टू 3. यहाँ पे भी अगर मैं चेक करूँ 6 - 3 3. ठीक है ना, ऐसे ही चेक करते हैं. लास्ट इसको इसमें से माइनस करना है, 6 में से 9 नहीं माइनस करना, 9 में से 6 माइनस होने हमेशा, ऐसे ही करते हैं हम. ठीक है, AP में आप पढ़ चुके हो ये सारी चीज़ें 10th क्लास में. तो 9 - 6 दैट इज इक्वल टू 3, ये भी 3. कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना आया 3. इसी तरीके से हम बहुत सारे APs बना सकते हैं जिसका कॉमन डिफरेंस फॉर ईच एंड एवरी टर्म इट मस्ट बी द सेम. ठीक है, इसके फर्स्ट टर्म जो होती है इसको किसके साथ डिनोट करते हैं, A के साथ. D इज़ द कॉमन डिफरेंस. और सारी टर्म्स को कैसे लिखते हैं कि T1, T2, T3 है ना. दीज आर द टर्म्स, डिफरेंट टर्म्स ऑफ द AP. ये फर्स्ट टर्म होगी, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसको T1, T2, T3. और लास्ट टर्म को किसके साथ लिखते हैं, TN. ठीक है, लास्ट टर्म को या L लिख लो या TN लिख लो. और इसका जनरल टर्म ऑफ AP का क्या फॉर्मूला है, ये सारा कुछ बेटा मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ. आप ऑलरेडी 10th क्लास में ये सब कुछ पढ़ के आए हो. ठीक है, तो NF टर्म के लिए या जनरल टर्म के लिए इसका फॉर्मूला क्या है, TN इक्वल टू L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द जनरल टर्म और द लास्ट टर्म ऑफ AP. L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D. Here A is the first term, N is the nth term which we want to find out, and D is the common difference. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हाँ जी T3 कितना होगा, T3 मतलब थर्ड टर्म, तो क्या लिखोगे, A प्लस 3 माइनस 1D क्या होगा, A प्लस 2D. आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, जैसे मैं कहूँ कि T8 टर्म 8 निकाल के दिखाओ, तो आप डायरेक्टली लिखोगे A प्लस 7D. ठीक है, इस तरीके से आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो. दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द जनरल टर्म ऑफ AP या लास्ट टर्म ऑफ द AP. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द AP सीरीज. ओके, सो बेटा देखो मैं आपको बता रही थी कि ये सीक्वेंस एंड सीरीज वाला कुछ चैप्टर हम प्राइम की बुक से भी करेंगे, कुछ चैप्टर हम NCERT की बुक से करेंगे. तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 7B दैट इज़ फ्रॉम द प्राइम बुक. उसकी हम एग्जाम्पल्स करेंगे. फर्स्ट जो पार्ट है ना, ये वाला टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला टॉपिक, ये हम करने लगे हैं फ्रॉम द प्राइम बुक. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द एग्जाम्पल्स फ्रॉम द बुक ऑफ प्राइम मैथमेटिक्स. ओके, हाँ जी. सो एग्जाम्पल नंबर 1 फ्रॉम द प्राइम बुक. ठीक है, ये मैं प्राइम की बुक फॉलो कर रही हूँ इस चैप्टर के लिए. तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1. अ सीक्वेंस AN इज गिवन बाय AN इक्वल टू n² - 1 n बिलोंग्स टू n. शो दैट इट इज़ नॉट एन AP. देखो जनरली गिवन है कि AN इज इक्वल्स टू n² - 1, सीक्वेंस की फॉर्म में गिवन है ये वाला. तो कहते हैं कि शो करके बताओ कि ये AP नहीं है. AP नहीं होने का मतलब कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा. ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो सिंपली हम n इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन पुट करेंगे. n इक्वल टू 1 पुट किया तो इसका आंसर आया 0, है ना. सिंपली यहाँ पे 1 पुट करो, 1² - 1 0. 2 पुट करो, 2² - 1 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3. 3² - 1 8, है ना. अब आप बना लो 0 3 8 15, इसका डिफरेंस आ रहा है 3 8 - 3 5 आ रहा है डिफरेंस, 15 - 8 इसका कुछ और आएगा, है ना. तो ऐसे दिस इज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो हैंस इट इज़ नॉट एन AP. ठीक है बेटा, देखो फर्स्ट एक्सरसाइज के सम्स जो हैं बहुत ही ईजी हैं. ईजी इसलिए हैं क्योंकि आपने ये वाला सारा पार्ट जो है ऑलरेडी आप 10th क्लास में करके आए हो. मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज इज द रिविजन ऑफ द 10th क्लास.
ठीक है। सो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बुक से ही करवा रही हूँ, मतलब स्पीड अप करके करवा रही हूँ, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये वाला पार्ट सारा किया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से देख लो, बाकी सारे सम क्वेश्चंस भी आपने किए हुए हैं, एक बार बता ही रही हूँ, रिवाइज करवा रही हूँ आपको सिर्फ, ठीक है। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीरीज। 10th टर्म एक सीरीज गिवन है, 10th टर्म कैसे निकालोगे, यानी कि मुझे T10 निकालना। T10 किसके इक्वल होता है, a + 9d, ठीक है। तो a यहाँ से लगो 12, d कितना आएगा 10 - 12 = -2, ठीक है। a की वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट करो 12, d की वैल्यू -2 एंड फाइंड द आंसर T10, ओके। ठीक है। सो नेक्स्ट इज इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज -4 एंड 10th टर्म ऑफ एन इज 14। फर्स्ट टर्म बेटा जी -4 है, 10th टर्म है 14, ठीक है। फर्स्ट टर्म -4 यानी कि a - 44 एंड 10th टर्म 14 यानी कि a + 9d = 14। टर्म कौन सी निकालनी है, 30th टर्म। 30th टर्म निकालने का मतलब है कि अगर मुझे T30 निकालना, किसके इक्वल आएगा, a + 29d के इक्वल होगा, ठीक है। a + 29d मुझे निकालना है 30th टर्म। इसके लिए मतलब मुझे क्या चाहिए, मेरे पास a भी नहीं है, मेरे पास d भी नहीं है, ठीक है। तो मेरा मतलब है कि 30th टर्म तब भी आएगी जब मेरे पास a और d की वैल्यू होगी। देखो a की वैल्यू मुझे गिवन है, d की वैल्यू नहीं गिवन है, यानी कि मुझे इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों गिवन चीज़ों को यूज़ करके d की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू इसमें पुट करनी है, ठीक है। इन दोनों को हमने वैल्यू निकाली, -4 जो है a की जगह पे यहाँ पे पुट किया, d की मेरे पास वैल्यू आ गई 2, ठीक है। सिंपली पुट a और d की वैल्यू को A30 में पुट कर दो, a + 29d में a और d की वैल्यू पुट की, आंसर विल बी 54। ये ऐसे क्वेश्चन आप ऑलरेडी 10th क्लास में करके आए हो, ठीक है। नेक्स्ट द 10th टर्म ऑफ एन AP इज 52, 16th टर्म इज 82, फाइंड द 32 टर्म। बिल्कुल सेम बेटा, 10th टर्म गिवन है 52, 16th टर्म गिवन है 82। ये 10th क्लास का ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 10th टर्म मतलब a + 9d 52 गिवन है, 16 टर्म मतलब a + 15d = 82। इन दोनों को सॉल्व किया, a और d की वैल्यू निकाली, 32 टर्म की वैल्यू के लिए a + 31d लिखा, ठीक है। a और d की वैल्यू इन दोनों में पुट की और आंसर निकाल लिया इस तरीके से, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द विच टर्म इन द AP इज -22। विच टर्म का मतलब होता है कि कौन सी टर्म, यानी कि हमें क्या निकालना है, n निकालना है। विच टर्म का मतलब होता है कि कौन सी टर्म। तो व्हाट डू यू नीड टू फाइंड आउट, nth टर्म, कौन सी टर्म होगी जिसकी वैल्यू जो है क्या है, -22 है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो फॉर्मूला भी वाला लगाना है, a + n - 1d। a की वैल्यू क्या आएगी 5, d = 2 - 5 दैट इज इक्वल टू -3, 22 बी द nth टर्म ऑफ द सीरीज। ऐसे ही करते थे 10th क्लास में भी आपने किए ये इक्वेशंस, ठीक है। Tn = -22, इसका फॉर्मूला a + n - 1d = -22, ओके। यहाँ से इसको सॉल्व करो, सारी वैल्यूज पुट करो, n = 10, n ही निकालना था विच टर्म ऑफ द AP, ओके। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 6। ये थोड़ी सी टिपिकल है, इसको मैं सॉल्व करके आपको बताती हूँ कैसे करेंगे हम, ठीक है। और लेट्स सी, हाँ जी बच्चों देखो एग्जाम्पल नंबर 6 फ्रॉम द प्राइम बुक, ओके। इस एग्जाम्पल में क्या क्या आ गया कि द pth, qth एंड द rth टर्म ऑफ द AP आर a, b एंड c रिस्पेक्टिवली। शो दैट q - r a × r - p दिस इज इक्वल्स टू 0। अब देखो p, q एंड rth टर्म्स ऑफ AP का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा होता है कि nth टर्म, मान लो लिखा हो कि nth टर्म = 21 है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, a + n - 1d इज इक्वल्स टू 21, ऐसे लिखोगे ना, nth टर्म इज दिस, ठीक है। इसी तरीके से लिखोगे। अगर आपको लिखा हो कि 6th टर्म इज इक्वल्स टू 12 है, तो आप क्या लिखोगे, a + 6 - 1d इज इक्वल्स टू 12, ऐसे लिखते हो ना, ठीक है ना। अगर लिखा हुआ कि pth टर्म जो है किसके इक्वल है, a के इक्वल, रिस्पेक्टिवली की बात की हुई है, ठीक है। और उसके बाद qth टर्म किसके इक्वल है, रिस्पेक्टिवली b के इक्वल है, rth टर्म किसके इक्वल है, c के इक्वल है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, मैंने क्या लिखा है कि लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। क्योंकि मैंने a और d बड़े क्यों लिए हैं, क्योंकि ABC ऑलरेडी यहाँ पर भी है ना, ये स्मॉल ABC तो क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे मैंने स्मॉल वाला नहीं लिया, a बड़े वाला यूज़ किया, ओके। सो pth टर्म कैसे लिखोगे, pth टर्म बेटा आपको लिखनी आनी चाहिए, कैसे लिखोगे, a + p - 1d, ठीक है ना। जैसे nth टर्म लिखते हो वैसे मैंने pth टर्म लिखी है, सिंपली a + n - 1d, a + p - 1d, ओके, विच इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है, a के इक्वल, स्मॉल a के इक्वल। इसी तरीके से अगर मैं qth टर्म को लिखूँ तो क्या लिखूँगी, a + q - 1d = b। थर्ड में लिखूँगी a +
आर माइनस 1d इज इक्वल्स टू सी। ठीक है बेटा, ये देखो तीन चीज़ें होंगी मेरे पास, 1 2 1 3, तीन मेरे पास इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है, ये रिजल्ट जो है वो प्रूव करके दिखाना है। रिजल्ट प्रूव करने का मतलब पता कैसे करेंगे। अब देखो ए बी सी, यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे ऑलरेडी है, ए के साथ ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ है, बी यहाँ पे है, बी के साथ ये फैक्टर मल्टीप्लाई है, सी के साथ ये वाला मल्टीप्लाई है। अब मैं कैसे करूँगी, देखो ए बी सी तो मेरे पास भी है, अगर मैं इनके साथ भी ये वाले फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो देखो मेरे पास रिजल्ट 0 आता है। ठीक है, अब मैं मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलने लगी हूँ कि क्वेश्चन में ए बी के साथ मुझे ये वाले फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करने लगी हूँ, ए के साथ मुझे क्यू माइनस आर चाहिए, मैं क्या करने लगी, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करने लगी हूँ क्यू माइनस आर के साथ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, इस 2 को मल्टीप्लाई करने लगी हूँ, बी के साथ मुझे कौन सा चाहिए, आर माइनस पी, तो इसको आर माइनस पी के साथ करने लगी हूँ। इसके साथ क्या चाहिए, पी माइनस क्यू, तो मल्टीप्लाइंग इट विद पी माइनस क्यू। ओके ठीक है जी, मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते हैं कि किस तरीके से आंसर आता है। देखो अब ए है, ए के साथ ये वाला पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, हर एक टर्म के साथ क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई होगा। ए के साथ क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा, ए क्यू माइनस आर, ठीक है, प्लस पी माइनस डी तो ऑलरेडी है, पी माइनस डी यहाँ पे आ जाएगा क्यू माइनस आर इंटू डी इज इक्वल्स टू क्यू माइनस आर इंटू ए। ठीक है, अब इसके साथ ऐसे ही मैं लिखने लगी हूँ, बाकी भी टर्म मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगी, आर माइनस पी ठीक है। देखो मैंने अब क्या किया है, इन तीनों टर्म्स को ये वाले फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करना है, इन तीनों टर्म्स को ऐड करना। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट चलना कि जो मुझे प्रूव करना है। ठीक है, देखो इस टर्म में क्या किया गया, ये सारी टर्म्स को एडिशन में है, यहाँ पे एडिशन में है, तो आप भी एडिशन करते हो इसकी। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए कि इन तीनों टर्म्स को एडिशन करके मेरे पास रिजल्ट आना चाहिए 0, मतलब वैनिश हो जानी चाहिए टर्म्स, ये वाला फैक्टर जो है सारा वैनिश होना चाहिए। करते हैं, ऐड करके देखते हैं कैसे आता है। ठीक है, देखो इसको मैं वर्टिकली ऐड कर रही हूँ, इसको तीनों को ऐड कर रही हूँ। अगर इन तीनों को ऐड करूँ तो ए कॉमन आ जाएगा तीनों में से। ठीक है, ए कॉमन, क्या ऐड होगा, क्यू माइनस आर प्लस ये वाला आर माइनस पी प्लस क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू। ठीक है, कॉमन लिया ए तीनों में से, इन तीनों को फैक्टर्स को ऐड कर दिया। ओके, अब इसमें से भी कुछ इस तरीके से डी कॉमन ले लिया। ठीक है, इनके फैक्टर्स जो है उनको ऐड कर दो। इनके फैक्टर्स जो है पहले तो हमें मल्टीप्लाई भी करने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई अब करते हैं नेक्स्ट टर्म में। ठीक है, अब मैं सिंपल इसको लिख के सिर्फ ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इक्वल टू ये सारी टर्म आ जाएगी, अभी इक्वल टू ये वाली सारी टर्म। ठीक है, लिख दो यहाँ पे क्यू माइनस आर ए प्लस आर माइनस पी बी प्लस पी माइनस क्यू सी। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी। ओके, तो अब देखो ये वाली टर्म्स, ये देखो यहाँ पे ये क्यू इसके साथ कैंसिल हो गया, आर इसके साथ हो गया, पी इसके साथ हो गया, मतलब ए वाली टर्म तो वैनिश होगी, खत्म, 0। ओके, ये टर्म गई, इसके बाद डी वाली रहेगी। अब इसको बेटा सॉल्व करना पड़ेगा, देखो ध्यान से सॉल्व करो, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है आपस में। ठीक है, आप सारा मल्टीप्लाई करके मैं अभी लिखने लगी हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से चेक कर लो कि ठीक आता है। देखो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, ठीक है, प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, ओके, प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है, अब देख लो जी सारा कुछ ये ठीक आया अभी हमारा। ठीक है, अब देखो ये वाला पी क्यू कैंसिल हो गया, सारा कैंसिल हो जाना, पी क्यू के साथ कैंसिल हो गया, पी आर भी कैंसिल हो जाएगा, पी आर इसके साथ कैंसिल हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू के साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, एक क्यू रह गया, ये क्या से रह गया, एक मिनट रुको, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है यहाँ पे। अब देख लो, आप ध्यान से चेक कर लो, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये पी क्यू पॉजिटिव वाला, ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया,
ठीक है, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, आर पी और आर पी कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू के साथ ये आर और आर कैंसिल, आर क्यू के साथ कैंसिल, पी और ये वाला पी कैंसिल हो गया, सारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए वाली भी सारी टर्म कैंसिल, डी वाली भी सारी टर्म कैंसिल होगी। ठीक है, तो ये भी जीरो आ गया, ये भी जीरो हो गया, यानी कि मैं इस टर्म को लिख सकती हूँ इक्वल टू जीरो। तो ये तो हम प्रूव करना चाहते थे ए क्यू माइनस आर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। देख लो ना, ये वाला जो प्रूव करना था यही करना था ना, ए क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी बी प्लस पी माइनस क्यू सी इज इक्वल्स टू जीरो। so this is the required result, this is the proved। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल तो हो चुकी है। सम्स में से मैं कुछ एक दो सम्स बता रही हूँ जो कुछ टिपिकल हैं, बाकी आप सम्स इसके खुद सॉल्व करोगे। एक्सरसाइज सीक्वेंस एंड सीरीज का ये वाला टॉपिक फ्रॉम द प्राइम बुक। ओके, हाँ जी बेटा, देखो ये मैं आपको बता रही हूँ फोर्थ क्वेश्चन प्राइम की बुक का बता रही हूँ। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन मैं नहीं बता रही हूँ आपको, ठीक है, दैट आर वेरी सिंपल एंड सिमिलर टू द एग्जाम्पल्स जो हमने अब तक कर ली हैं। ठीक है, जो डिफरेंट वाले क्वेश्चन हैं मैं उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, इन ए पी इफ mth टर्म इज n एंड nth टर्म इज m, यानी कि mth टर्म का मतलब है कि जैसे आप nth टर्म लिखते थे कि क्या लिखते थे, a माइनस एन डी, ए माइनस एन माइनस ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है ना, mth टर्म को कैसे लिखोगे, a प्लस एम माइनस वन डी, वो किसके इक्वल है, n के इक्वल, तो लिख दो n। ठीक है, अब क्या है, nth टर्म m के इक्वल है, कंफ्यूज नहीं होना, बस ध्यान से लिखना है हमें इसको बस। ठीक है, nth टर्म कैसे लिखोगे, a प्लस एन माइनस वन डी विच इज इक्वल टू m। ठीक है, उन्होंने कहा कि फाइंड द pth टर्म। फाइंड द pth टर्म का क्या मतलब है, pth टर्म कैसे लिखोगे, pth टर्म लिखने का मतलब है कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस पी माइनस वन डी की वैल्यू, हमें जो है उनको फाइंड करके बतानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये फाइंड करके हमें उनको बतानी है। ठीक है जी, मतलब टर्म p टी पी बताना हमें उसको। ठीक है, देखो टर्म p बताने के लिए मुझे क्या चाहिए, इसमें एक तो मुझे चाहिए a की वैल्यू चाहिए और एक p की वैल्यू चाहिए मुझे। ठीक है ना, एक a की वैल्यू एक d की वैल्यू चाहिए, ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी मेरे पास, तो टर्म p मेरे पास फाइंड आउट हो जाएगी। और a और d की जो वैल्यू है ना, वो मैंने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सिंपली आपने ये क्वेश्चन ऑलरेडी भी किया होगा। क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ कि सब्ट्रैक्ट किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, m माइनस एन डी इज इक्वल्स टू n माइनस m आएगा, इसको इसमें से ये ना n माइनस m। ठीक है, सो d क्या आ जाएगा यहाँ पे, n माइनस m अपॉन m माइनस n। ठीक है, तो इसको कर लोगे, माइनस कॉमन ले लो यहाँ से ना। ठीक है, क्या आ जाएगा, -1। सो d इज इक्वल्स टू कितना आ गया, -1। ओके, a की वैल्यू निकालनी है, a कैसे निकालोगे, किसी एक में ये पुट कर दो, a प्लस एम माइनस वन डी इज इक्वल्स टू n, a प्लस एम माइनस वन डी की वैल्यू -1 पुट करो, n, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पे, a डायरेक्टली आप इसको सॉल्व करो, a आएगा आपके पास a प्लस एम प्लस एन माइनस वन। ठीक है, a और d दोनों आ गए मेरे पास, ये d ये a, पुट ओवर हेयर, टी की वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी, a प्लस पी माइनस वन डी, सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d ओवर हेयर, m प्लस एन माइनस वन प्लस पी माइनस वन, यहाँ पे -1। ठीक है जी, सो m प्लस एन माइनस वन माइनस पी प्लस वन। ठीक है, और ये कैंसिल, m प्लस एन माइनस पी, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, टर्म p, pth टर्म इज दिस, m प्लस एन माइनस वन इज योर आंसर। ओके, इस तरीके से करोगे, मतलब अदर क्वेश्चंस आर आल्सो सिमिलर टू दिस क्वेश्चन, मतलब कि जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ आपने देखना अच्छे से कि कौन सी टर्म गिवन है, जो गिवन चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करके आपने जो चीज़ हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है ना, वो पहले लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे pth टर्म का है, जैसे मान लो आपको कहा हो कि m प्लस nth टर्म निकालो, n टर्म ये है, m टर्म ये, m प्लस nth टर्म निकालो, तो कैसे लिखोगे, a प्लस m माइनस n माइनस वन d इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है ना, तो ध्यान से देख लेना कि मुझे रिक्वायर्ड क्या है, गिवन क्या है, उस अकॉर्डिंग आप a की वैल्यू कैसे निकालनी है, d की वैल्यू किसको सॉल्व करके आएगी। ठीक है, ऐसी चीज़ों को सॉल्व करके और आपने रिक्वायर्ड रिजल्ट तक अपने पहुंचना है। ठीक है, सिंपल है, ईजी है, थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करो। ओके, हाँ जी, देखो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम नंबर 11 फ्रॉम द प्राइम मैथमेटिक्स बुक। ठीक है, प्राइम मैथ्स का 11th क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हैं। इफ़ द m टाइम्स द mth टर्म
is equal to n times the nth term of an AP. Prove that m plus nth term of AP is 0. ठीक है, देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है. m टाइम द mth टर्म, m टाइम्स का मतलब m टाइम्स mth टर्म, mth टर्म मतलब tm हो गया. ठीक है, किसके इक्वल है? n टाइम्स मतलब n मल्टीप्लाई हो गया ना, n टाइम्स. ठीक है, n टाइम्स nth टर्म tn. ओके, सो नाउ इफ आई हैव टू राइट mth टर्म, किस तरह लिखांगे, कैसे लिखोगे? a प्लस m माइनस 1d, ऐसे लिखते हैं ना mth टर्म को. अगर मुझे nth टर्म लिखनी है तो कैसे लिखोगे? a प्लस n माइनस 1d. ओके, तो ऐसे लिखोगे. अब आप इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है. पर मुझे एक्चुअल में रिजल्ट क्या चाहिए? जो रिजल्ट चाहिए तो उसको साइड पे लिख लेते हैं, मतलब रिक्वायर्ड रिजल्ट. प्रूव करके दिखाना कि m प्लस nth टर्म ऑफ एन AP इज 0. m प्लस nth टर्म किस तरीके से लिखोगे? इस तरीके से, a प्लस m प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू 0. दिस इज टू प्रूफ. ओके, मतलब m प्लस nth टर्म का मतलब है कि जो जहाँ पे n होता था ना, a प्लस n माइनस 1d, वहाँ पे आपने सिंपली m प्लस n लिख देना. ओके, इस तरीके से. अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करके ये वाला रिजल्ट प्रूफ करके दिखाना है. प्रूफ ये करके दिखाना है. सॉल्व इसको करना है. गिवन चीज़ ये है, ठीक है, गिवन का चीज़ों को यूज़ करके, गिवन इक्वेशंस को यूज़ करके ये लेके आना है. ओके, देखो किस तरीके से करते हैं. सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करो m के साथ, क्या आएगा? am प्लस इसको करो मल्टीप्लाई अंदर पूरा, जब आप इसको करोगे मल्टीप्लाई, m स्क्वायर d माइनस m इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और d भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि md इज इक्वल्स टू ये वाला na प्लस n स्क्वायर d माइनस nd. ओके, अब a वाली टर्म्स दोनों में इकट्ठी कर लो, d वाली इकट्ठी कर लो और कांस्टेंट टर्म इकट्ठी कर ली. ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं a कॉमन लूँ तो यहाँ पे एक बार लिख ही लेते हैं. am माइनस करके इधर na आ गया, प्लस m स्क्वायर d माइनस n स्क्वायर d माइनस md प्लस nd इज इक्वल्स टू 0. ठीक, इन दोनों में से a कॉमन लिया, क्या आया? m माइनस n. इनमें से d कॉमन लिया, क्या आया? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. ठीक है, इसमें से आपने माइनस d कॉमन लिया. ठीक है, क्या आ जाएगा? m माइनस n. ओके, माइनस d कॉमन लिया यहाँ पे, इक्वल टू 0. ओके, अब देखो इसका मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ. देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी, a माइनस बी माइनस b m माइनस n इज इक्वल टू. आपको अब लग रहा होगा कि m माइनस n यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है. मैं कॉमन करके मतलब उसको डिवाइड कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ कि डिवाइड कर दो इसको, पूरी टर्म को डिवाइडेड विद m माइनस n, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए, कॉमन टर्म खत्म हो जाए. ठीक है, तो ख़त्म इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? a m प्लस n, माइनस वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, माइनस d ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0. ठीक है, अब ये भी d है, ये भी d है, इन दोनों को इकट्ठा सॉल्व कर लें. ठीक है, d कॉमन आ गया इन दोनों में से, क्या रह जाएगा? m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है ना, तो यही प्रूफ करना था मुझे, यही तो प्रूफ करना था, a प्लस m माइनस 1 d इक्वल टू 0. तो ये मेरा यहाँ पे प्रूफ हो गया. द टर्म वैनिशेस, मतलब क्या लिख सकते हैं? हैंस प्रूव्ड कि ये जो मेरे पास इक्वल टू 0 आया, विच कैन बी रिटन एज t m प्लस n, मतलब ये m प्लस nth टर्म ही है विच इज़ इक्वल टू 0. यही मुझे प्रूफ करनी थी, m प्लस nth टर्म की वैल्यू क्या है? 0. ठीक है, इस तरीके से. देखो अब आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है. सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्सरसाइज ये वाली आपने प्राइम की बुक में से सॉल्व करनी है. आपने इस बुक के 7b के, इस बुक के अकॉर्डिंग, प्राइम के अकॉर्डिंग, आपने इस बुक के अकॉर्डिंग आपने इसके फर्स्ट 11 क्वेश्चन तक जो है वो सॉल्व करने हैं. ठीक है, फर्स्ट 11 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व. इसमें से जो क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट टाइप के थे वो मैंने करवा दिए हैं, जो सिमिलर क्वेश्चन है वो आपने खुद करने हैं. ठीक है, सो योर वर्क इज़ टू सॉल्व द फर्स्ट 11 क्वेश्चन फ्रॉम द प्राइम मैथमेटिक्स बुक. ओके, थैंक यू सो मच.